डॉक्टर साहब, एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसके बाद हुकूमत की जानिब से, मुत्तहिदा हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जिन शख्सियात के नाम हैं इस ऑडियो में, उन तमाम शख्सियात को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जी, कहा तो गया है कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है इसके नतीजे में तलखी तो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस्तीफ़े का तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जिन शख्सियात का जिक्र हुआ है हमारी अदालत के हवाले से, उसमें कोई शख्सियत इस्तीफ़ा देनी जा रही है इन ऑडियोज़ की बुनियाद पर। ये पहले भी ऑडियोज़ आ रही हैं और माहौल जो पहले से कशीदा होता है उसको मज़ीद कशीदा कर देती हैं। लेकिन यह है कि अभी तक जो जो मेरी अदालत के कुछ लोगों से बात हुई, कुछ साबिक जज साहिबान से और वकला से, तो उनका कहना यह था कि इस पर इस्तीफ़ा वगैरह देने का तो कोई इरादा नहीं है। सही। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि वो फैसला और 72 घंटों के बाद यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ इजलास तलब किए गए हैं। मुख्तलिफ जो है वो इमरान खान साहब ने भी इलेक्शंस के हवाले से एक हिकमत अमली है उनके जहन में कि भाई मुज़ाकरात अगर शुरू होते हैं, अभी तक आज कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे और इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी मुज़ाकरात के नतीजे में, क्योंकि एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे सब जा चुका है। एक्सट्रीम पोजीशंस ले लें तो वहाँ से फिर लचक और बातचीत। तो आज कल तो खबरें आई थी कि असद कैसर साहब से शायद कोई मुज़ाकरात हुए हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा कि कोई मुज़ाकरात शाह महमूद कुरैशी साहब से करने हैं, तो उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने जो पीडीएम के मुख्तलिफ शख्सियात थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो आज कहा कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन, मैं उसके एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो हमें बुला रहे हैं, यानी जज साहबान की तरफ उनका इशारा था, उनको खुद आना चाहिए, हमारे सामने पार्लियामेंट के सामने आके वजाहत करनी चाहिए। तो वो एक ऐसी जगह पे सब पहुंचे हुए हैं जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि वहाँ से वापसी जो है वो इस वक्त तो कम से कम उस मौक़िफ़ में कोई लचक कोई भी फरीक दिखाने को तैयार नहीं। अदालत अपने फैसले पे किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करवाती है ये अब देखना है। अच्छा, इसके साथ ही मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि ये जो एक गुफ्तगू का जिक्र चल रहा है हामिद मीर साहब और नसीम जहरा साहबा का, ये इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए हैं तो उनका जो पहला कोई 1.25 साल है इक़्तिदार का, तो वो डिप्लोमेटिकली बहुत इवेंटफुल साल है। 2018 के आखिरी 2-3 महीने और फिर 2019 पूरा मुकम्मल। और मैं एग्जैक्ट तो मेरे पास उनके दौरों की या कौन सी शख्सियात आई वो तो मेरे पास वो जो तारीखें वगैरह तो ऐसा मैं नहीं उसको उनको बना पाया, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो बाजवा साहब का जिक्र आ रहा है और बाकी सारे मामला, ये जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स वगैरह का जो बातें हुई हैं, ये 2019 में हुई हैं। ये 19 में कुछ, इसमें से 21 में हुई हैं, 22 में तो इमरान साहब की हुकूमत चली गई, लेकिन ये 19 में भी ये गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ सेशंस के अंदर। अच्छा, इमरान खान साहब 2018 में जब आए थे इक़्तिदार में, तो सबसे पहला उनका जो दौरा था वो उन्होंने सऊदी अरेबिया का किया है सितंबर में, पहला दौरा सितंबर 2018। अच्छा, दूसरा उनका दौरा जो है वो अक्टूबर 2018 में फिर सऊदी अरेबिया का था और 2019 में वो 3 दफ़ा सऊदी अरेबिया गए। अच्छा, फिर सितंबर में जो है वो सऊदी अरेबिया भी वो गए और फिर 2018 इलेक्शंस के फ़ौरन बाद यूएई का भी उन्होंने दौरा किया। इस दौरे में भी बाजवा साहब उनके साथ थे। अच्छा, यूएई में फिर वो नवंबर में गए 2018 में और फिर फरवरी 2019 में भी वो गए। ठीक है जी। अच्छा, फिर नवंबर 2018 में वो चाइना गए और चाइना में उनका 29 रुकनी उनके साथ काबीना थी। और अच्छा, एक जो साल था, एक पूरा साल यानी 2018 के नवंबर से लेके और अगले साल तक इमरान, यानी 2019 के एंड तक इमरान खान साहब ने 3 दफ़ा चाइना का दौरा किया था।
अच्छा, फिर इमरान खान साहब अप्रैल 2019 में वो जो है वो ईरान गए, फिर अक्टूबर में गए 2019 में, और फिर उसके बाद ये 2019 में बता रहा हूँ, बड़ा इवेंटफुल साल है। और जुलाई में वो अमेरिका गए, और उसके बाद वो 2018 के नवंबर में वापस चले जाएं तो वो मलेशिया का दौरा उन्होंने किया, महातिर मोहम्मद। और फिर 2020 के शुरू में, यानी कोविड के क्लोजर से पहले, उन्होंने 2 दौरे मलेशिया के किए थे। अच्छा, जनवरी 2019, फिर 2019 में यानी चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, फिर उसके बाद वो तुर्की का दौरा भी उन्होंने जनवरी में किया है, और जनवरी 2019 में जी। और फिर उसके बाद जो है वो 2020 के जनवरी में ही वो डेवोस गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और उसके बाद जो है वो अच्छा, ये उनके दौरे हैं। कतर भी गए वो जनवरी 2019 में गालिबन। अच्छा, ये तो उनके दौरे इमरान खान साहब के बाहर हैं, बाहर के दौरे हैं। और 2019 में अच्छा, चाइना, अमेरिका, कई मुल्कों में उनके साथ अस्करी क़यादत भी है, ठीक है। और 2019 में ही जी। फरवरी में पुलवामा। अच्छा, और 14 फरवरी को, और फिर पूरा फरवरी जो है उसमें इतनी तलखी बढ़ती है कि जो है वो 27 को फिर वो अभिनंदन वाला फरवरी में। अच्छा, फरवरी में ही इसी दौरान जो है वो 17 तारीख को मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान आते हैं सऊदी अरेबिया से, शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान। और 11 फरवरी को जो है वो इमरान खान जो हैं वो यूएई गए थे, मैं पहले बताया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो जनवरी 2019 में इस्लामाबाद आए थे। और उसके बाद जो है वो यानी ये इवेंटफुल साल है, ठीक है। महातिर मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे मार्च 2019। अच्छा, उसके बाद जो है वो दरमियान में तो मैंने आपको बताया 2 दफ़ा खान साहब अमेरिका गए। एक दफ़ा तो गए जुलाई में जब उनकी ट्रंप के साथ 3 रोज़ा दौरा, और उसके बाद फिर वो गए सितंबर में जब न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा। और 2018 में जो उनका जो चाइना का दौरा था वो ठीक नहीं रहा। ये वही दौरा था जिसमें सी पैक और मुख्तलिफ हवालों से रज़ाक दाऊद साहब और ये और वो जो सारा वो अंडरस्टैंडिंग कुछ बन नहीं सकी। अब यहाँ पर इशू ये है सारा कि अच्छा, ये जो ब्रीफिंग्स हुई हैं मैंने जिक्र किया, और यहाँ पर हम भी ज़ाहिर इस्लामाबाद में लोग बात करते थे तो ज़्यादा मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि बहुत सी उसमें शख्सियात ऐसी थीं जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थीं, बल्कि बहुत सी शख्सियात तो नहीं। अगर लोगों को सबको याद हो कि जब लॉकडाउन इमरान खान साहब, ये कोविड आया है 2020 मार्च के अंदर, हमने फैसला किया था कि यहाँ पे कोविड आ गया और यहाँ पे 23 मार्च की परेड और बाकी सारे लॉकडाउन करना है नहीं करना, ये मार्च से स्टार्ट हुआ था 2020। तो ये 2000, उससे पहले 2019 में मैं जा रहा हूँ। 2019 में एक तो ये सब कुछ हो रहा है ना, अमेरिका का दौरा, ईरान, चाइना के 3 दौरे 18 से 19 तक, उसके बाद सऊदी अरेबिया, मलेशिया 2 दफ़ा, उसके बाद यूएई, उसके बाद खान साहब स्विट्जरलैंड, डेवोस, ये सारा एक साल है। यानी 18 से लेके 1.25 साल, 18 से लेके सितंबर से लेके और 2020 के की फरवरी मार्च तक, जब तक के वो बंद नहीं होता कोविड की वजह से। और इसी दौरान ये सारी शख्सियत भी पाकिस्तान आ रही है, महातिर मोहम्मद भी आ रहे हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान भी आ रहे हैं, तैयब अर्दोगन, ये सारी शख्सियत, इनसे बातचीत चल रही है।
इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस का भी मामला हुआ, जी। इसी दौरान पुलवामा भी कोविड आने से पहले फरवरी के अंदर वो सारा वाकया हुआ, अभिनंदन और ये सारा। और इसमें जब अच्छा इसी दौरान ये सारी ये बातचीत भी हो रही है, ब्रीफिंग्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और यानी 2019 में भी ये ब्रीफिंग्स हुई हैं ठीक। जिनका तस्करा भी आया है। और फिर कोविड के दौरान तो नहीं, लेकिन फिर जब दोबारा दुनिया खुलती है तो यानी 21 में और 22 में कहीं जाके शायद फिर दोबारा हुई हैं ऐसी ये बातचीत दोबारा हुई है, लेकिन 19 में भी ये बातचीत हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस जो मैंने कल बात की थी और मैं आज दोबारा बात कर रहा हूँ कि जो मीडिया की तमाम शख्सियात को खान साहब बुलाते हैं अक्रॉस द बोर्ड, जब कोविड का फैसला उन्होंने करना होता है और उस पर वो पूछते हैं कि क्या करना है, और वहाँ पे तलखी भी होती है क्योंकि लाइव जा रहा है। तो सुबह खान साहब के साथ हफीज शेख साहब बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं, तो सब मुख्तलिफ लोगों ने सवालात किए कि जी कौन जवाब देगा मईशत का, इसका उसका। तो वो बहरहाल 2-3 सेशन हुए, फिर वो ख़त्म हो गया सिलसिला। लेकिन उस वक्त तक मीडिया की बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो खान साहब से थ्रू आउट जो ब्रीफिंग्स थी उनसे हट के वो इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थे जी। मैंने जो कल बात की थी वो ये की थी कि क्या खान साहब को किसी ने वो बात बताई। हम तो अभी से बाजवा साहब डिस्कस हो रहे हैं ना, लेकिन क्या बाजवा साहब जो बात कर रहे थे, और बाजवा साहब इमरान खान साहब के साथ थ्रू आउट रहे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने ट्रैवलिंग की, उन सब कुछ बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब। और फिर 2020 में, फिर 2021, ये तो 22 में जाके जो है वो डिफरेंसेस आए और तहरीक वगैरह आती है, लेकिन वो भी शुरू में। तो एक तो ये वह सवाल है कि क्या खान साहब को इस बात का इल्म, अब खान साहब कह रहे हैं ना कि मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है 2019 में, और क्या इवेंट्स हो रहे हैं 2019 में? एक तो ये अमेरिका, ये यूनाइटेड नेशंस की उनकी स्पीच जो बड़ी ज़बरदस्त थी, फिर उसके बाद वो ट्रंप से मुलाकात, चाइना का उनका दौरा अच्छा नहीं गया था 2018 वाला, वो उसमें रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो गड़बड़ कर गए थे, या और कोई बात और सीपैक के हवाले से मामला ऐसे थे जो मुनासिब नहीं थे, प्रिपरेशन नहीं थी, क्या था। लेकिन फिर खान साहब दोबारा गए और 3 दफ़ा चाइना का दौरा किया 1 साल में। और फिर इसी दरमियान में वो कोलालंपुर की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो समिट होनी थी, और फिर वो उसमें नहीं खान साहब ने पार्टिसिपेट किया, जो तुर्की और ईरान के साथ, और जिस पे एक OIC मुतबादिल OIC का, ये सारा 2019 है, ये सब कुछ 2019 में हो रहा है।